चरणों का जिसने दृढ़ता पूर्वक हृदय से आश्रय ले लिया, हृदय से दृढ़ता पूर्वक, अन्य कोई आस भरोस नहीं, ऐसा प्रताप उदय होता है स्वामिनी जी के चरणों का कि त्रिभुवन का हर पद, हर सुख, हर सम्मान धूरी के समान नजर आता है। सच्ची मानिए, भगवदानंद जरा सा स्फुरित हो जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जैसे कोई गाढ़ निद्रा में सोया हुआ उसे जगाकर आप कुछ खवाना पिलाना चाहे तो आलस के वशीभूत होकर के वो भले थोड़ा कुछ रुचि नहीं, ऐसे ही थोड़ा भगवदानंद स्फुरित हो जाए, यद्यपि वो तमोगुण है गाढ़ निद्रा, और ये त्रिगुणातीत आनंद कैसे तुलना दी जा सकती, पर चंद्र शाखा न्याय की तरह कि देखो डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा तो दिखाई देने लगता है, ऐसा कुछ भाव थोड़ा भगवदानंद स्फुरित हो तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे अरुचि हो जाती है। ऐसी तृप्ति होती है अनंत जन्मों से जो हम सुख भोग की लालसा से भटक रहे हैं प्रकृति में, वो कभी पूर्ण होने वाली नहीं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक परमात्मा आनंद नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद से कभी कहीं किसी को भी तृप्ति नहीं हुई। शास्त्र प्रमाण है इस बात का। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में बहुत से चक्रवर्ती सम्राट, बहुत से महामहिम सिद्धों का वर्णन कर रहे। 7 दिन में शरीर छोड़ना है परीक्षित जी को, क्यों सुना रहे? क्योंकि कहीं राग न रह जाए। बड़े बड़े नरपति भूपति सिद्ध हुए, लेकिन जब उनको भगवदानंद की अनुभूति हुई तो सब फीका लगने लगा, यहां तक कि ब्रह्मानंद भी फीका लगने लगा। श्री सुखदेव जी तो स्वयं ब्रह्मानंद में स्थित है, लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी और स्वभाव सुना तो ब्रह्मानंद का प्रभाव भी फीका पड़ गया। ऐसे श्री कृष्ण जिनके रूप लावण्य माधुर्य स्वभाव में बिके हुए हैं बिना मोल के, वो हमारी प्यारी जू के चरणों का जिसने दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया तो तीनों लोक के भोग सब धूरी के समान, तिनके के समान, घास के समान लगते हैं। बुरी सखी जी कह रही हैं जिसने चरणों का आश्रय लिया उसके अंदर एक लोभ जागृत हो जाता है। कब हम श्री जी को देखें? छिन छिन दर्शन को मन लोभा। अगर ऐसा नहीं लोभ जागृत हुआ तो कहीं अन्य कोई आश्रय है, कोई भोग वासना है, अभी कोई छिद्र है जिससे आपका भजन रस क्षीण हो रहा है, कोई इंद्रियों की विलासिता धर्म विरुद्ध है। नहीं तो श्री जी के चरणों का आश्रय लेने मात्र से इतना हृदय पावन होने लगता है कि रुदन होने लगता है, कब मिलोगी प्यारी जो, कब मिलोगे युगल सरकार। छिन छिन दर्शन को मन लोभा। मन में एक ही लोभ जागृत, मन में जो मन चंचल विषयों में है, गोरे चरणारविंद का आश्रित त्रिभुवन का भोग उसे तृण के समान लगता है, धूरी के समान लगता है, और प्रतिपल वो आह भरकर दर्शन की बाट जोहता रहता है। जिनको श्री जी के दर्शन की लालसा जग गई तो स्वर्ग आदि का सब वैभव, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, रुचि ही नहीं रह जाएगी, रुचि ही नहीं रह जाएगी। एक जगह नहीं, बहुत जगह महापुरुषों ने स्वयं अनुभव करके लिखा है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। लक्ष्मी जी के संपूर्ण माया के संपूर्ण वैभव विलास को वमन की तरह भगवान से प्यार करने वाला उपासक छोड़ देता है, स्वाभाविक रुचि हो जाती है। पंकज चरण छटा अति भावे। जहां नूपुरों सहित सांवले चरणारविंद के समीप गोरे चरणारविंद का दर्शन होता है, उस समय हृदय चूर चूर हो जाता है, प्रेम विकलता आ जाती है। गौर वरण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुठत रहे रतिजुत कोटि अनंग। अति सुकुमारी लाडली पिय किशोर सुकुमार। इन दोनों के गोरे सांवले चरणारविंद की छटा जिस हृदय में प्रकट हुई, चूर चूर हृदय, प्रेम विकल हृदय हो जाता है। अब तो एक ही नशा चढ़ता है, कोई प्यारे जू की बात सुना दे। बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। पागल बना वो ढूंढ रहा है कहीं हमें प्रिया प्रीतम की कोई रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी सुना दे। लीला ललित सदा सुध आवे। प्रिया प्रीतम के लीला चरित्रों का वो चिंतन करता है
तिनको कछु न देख सुहावे। अब उसको त्रिभुवन में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रही। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहू निहारे। एकमात्र युगल सरकार से हमारी मित्रता, हमारा परिचय, हमारी आशा का विषय एकमात्र युगल सरकार। किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। हमसे चूक हो जाएगी यदि किसी और को अपना मान लिया। प्यारी जू और प्यारे जू के सिवा कोई हमारा नहीं। ये हृदय में जब बात आ जाए, किसी और की तरफ हम आशा से ना देखें। आशा केवल युगल सरकार से। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जगत से निराश और आराध्य देव से आशा, उनके प्रेम की, दर्शन की, नाम निरंतर जपने की, लीला चिंतन की, सेवा की, ये आशा। सोच सोच काटे दिन राती। हमारे रात दिन कैसे व्यतीत हो प्रिया प्रीतम के चिंतन में। दुख सो फटत छिने छिन छाती। रात दिन इस बात की व्यथा, आज का भी दिन गया, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। आज की रात गई, प्रियालाल नहीं मिले। ऐसन की जो जूठन पावे। आहा, जो रात दिन ऐसे समय व्यतीत करते हैं, ऐसे महापुरुषों की यदि जूठन मिल जाए तो ठीक जैसी उनकी स्थिति है, ऐसी स्थिति उस उपासक की हो जाए। इष्ट के चिंतन में जिनका निरंतर समय व्यतीत हो रहा है, ऐसे महापुरुष का चरणामृत, उच्छिष्टामृत, वचनामृत, सानिध्य, ये सब भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। विषय पंख में बूढ़त भोरी। स्वामिनी जी, हम तो विषय रूपी दलदल में डूब रही हैं, निकलना भी चाहें तो दलदल में और धंसना होता है। अब आप निकाल दो, करो कृपा अब सहज किशोरी। हे किशोरी जू, सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, हेतु की कृपाल हो, हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धंस रहे हैं। जहां देखो तो भूरी सखी आकांक्षा करती हुई पाई जाती है। तो क्या भूरी सखी को श्री जी मिली नहीं क्या? इसी के ऊपर पद है, बोले मन मेरो भूरी सखी। समझना, प्राय ये विकल ही रहती, जो पद देखो हाय हाय स्वामिनी जो कम मिलोगी कम। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि भूरी सखी इतनी विकल है, श्री जी मिली नहीं। पद देखो, शब्द में पकड़ना, शब्द में स्थिति झांकने को मिलती महापुरुषों की, ऐसे नहीं पहचाना जा सकता। उनके शब्द में बैठ करके जाओ तो पता चलेगा हृदय में क्या स्थिति है। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। भूरी सखी के कोई ये मत समझना कि भूरी सखी प्रियालाल से एक सेकंड के लिए भी अलग है। प्रेम रस छाको का परिचय क्या है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। नेत्र भर के प्रतिपल रूप पान करते हुए, निरंतर समीप रहते हुए भी ऐसा आभास होता है कभी मिले नहीं, और वो मिलने की छटपटाहट, ये प्रेम। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। कहां है तुम्हारा मन? बोले बिरमय मंजुल कुंज निकुंजन माही, तट न तजय यमुना को, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस से तृप्त है, छका हुआ है। हर समय कुंज निकुंजों में प्यारी जू की चरणों के पीछे डोलता है, कहीं यमुना का पावन पुलिन नहीं छोड़ता। और रीझी रीझी के तन मन वारों, देखत रूप छटा को। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। स्थिति देखो, हिली मिली डोलत मेरी भोरी की सोरी, लाल बिहारी बांको। बांके बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे। रीझी रीझी कह तन मन वारों, देखत रूप छटारी, मन मेरो लहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस में छका है। उपासक की जो विरह अवस्था होती है वो मिलन में अमिलन। उपासक की क्या, उपास्य देव की देख लो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वर्णन करते बांके बिहारी जू की स्थिति। बांके बिहारी जू महाराज कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत।
ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागज। ऐसा भ्रम होता है कि मैंने कभी आपको नहीं देखा। यद्यपि अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विभियोर, करत पान रस मत परस्पर, लोचन त्रसित चकोर। प्रतिपल गलवैया दिए हुए एक दूसरे की चंद चकोर की भांति रूप माधुरी का पान करते रहते, फिर भी ऐसा लगता है। दो आदिन अंत विलास करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आज तक पहचान नहीं हो पाई प्यारी जी और प्यारे जी की। कौन है ये? प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है ये, जो पहचान नहीं होने देता, ये जो अनुभव नहीं होने देता कि मैं भर नेत्र अपनी प्यारी जी को देख लिया। इसीलिए भोरी सखी हर समय विलपती रहती है। यद्यपि उनके सामने प्रिया प्रीतम है, उनके समीप प्रिया प्रीतम है, उनके हृदय में प्रिया प्रीतम है, उनका मन हर समय कुंज निकुंज जो यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान है, वहां गलवैया दिए हुए विचरण करते हुए बाके बिहारी और लाडली के साथ ही रहता है। पर वो विकल रहता है, प्रेम विकल रहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम में कभी प्यास नहीं बुझती, हर समय प्यास बढ़ती रहती है। लोचन त्रसित चकोर। पर ये प्रेम की स्थिति तब आती है जब वैराग्य हो। बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता। ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में आप। और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए, कि जब आनंद में एकदम ऐसा झूम रहा है उसी समय वो किसी विषय में ऐसा जाकर फंसा देगा कि कई दिन तक वो आनंद पुनः लौट करके नहीं आया। साधक का जब भजन सही चले तो बहुत ही सतर्क, सावधान और उदासीन। अगर सतर्क, सावधान, उदासीन नहीं तो ये मत समझना वो टिकाऊ स्थिति नहीं तुम्हारी। एक रस भजन सिद्ध महापुरुष का होता है, साधक का चढ़ाव उतार वाला होता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू तो विशाल। तो जब विशाल भजन होता है तब उन्मत्तता होती। जब उन्मत्तता होती तो मन परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो उसी उन्मत्तता में खसकता है विषय की तरफ। अब प्रश्न हो सकता है भगवदानंद की उन्मत्तता में विषय की तरफ कैसे खसक सकता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसका स्वभाव बना है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। बहुत सावधान रहने की मन की जरूरत है। भजन में आनंद की उत्पत्ति जो पूर्णता होती है वो तब होगी जब मन पंग हो जाएगा। पर जब तक मन पंग नहीं होता तो आनंद की उफान ऐसे आवे, उस समय बहुत गंभीर, शांत, एकदम अलर्ट, कहीं आनंद की उमगन में मन हमारा विषयों में न चला जाए। वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना ही अनुराग जल्दी प्रकट होगा। रागी पुरुष के हृदय में अनुराग, वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता। अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। बोले वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कृट वैराग्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। वैराग्य अगर जीवन में नहीं, प्रभु से अपनापन जब तक नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। जब तक खूब नाम जप नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। फिर हमारे और पशु के जीवन में अंतर क्या रह गया? जितना हम बढ़िया गद्दा में सोते हैं उतना सुअर कीचड़ में सोता है आनंद से। हमको रबड़ी, रसगुल्ला, सब अच्छे पदार्थ जैसे लगते हैं ऐसे उसे विष्टा आदि लगता है। हमको अपने बच्चे जैसे प्यारे लगते हैं उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। हमको अपना शरीर जितना प्यारा लगता है उसको अपना शरीर प्यारा लगता है। जो भी निद्रा, भय, हार, मैथुन, ये सब के संसार में हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तिन ते कर सूकर स्वान भले भले, जड़ता बसते न कहे कछुए, तुलसी जेहि राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ बिशान न द्वे, जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन चुए, जरि जाव सुजान की नाथ जिए, जग में तुम्हारो बिन हुए। उसका जीवन किस काम का? जरि जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन हुए। उसका जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच
पशु से भी गिरे हुए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले श्रेष्ठ अच्छे उस मनुष्य से, जो मनुष्य देह को कहा गया है देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो, अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर सुअर और श्वान कुत्ता, कुत्ता सुअर गधा अच्छे, गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर शुभ अशुभ का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत कर, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान प्रतिष्ठा, लोग चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो तलवार की नोक पर जो मान समय खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी, कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछ नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं रह गई है, भ्रष्ट हो गए हैं। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले, गधा सुअर कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। मां ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को, बांझ क्यों न हो गई, गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया, गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का, जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ, ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जरि जाओ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। चाहे जितना वैभव हो, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भौह तक सब वै, धरनी धनु धाम शरीर भलो, सुरलू कहु चाय इह सुख स्वय, सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वे, जरि जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिये जग में तुम्हारो बिन होए। गोस्वामी जी के समय हाथी घोड़े की सवारियां विशेष महानता मानी जाती थी, अब तो कार वाला समय है। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब, इतना सुंदर वैभव की देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये वर्ष एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया, तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकी नाथ, आपके बिना जिसका जीवन गया वो जलाने योग्य जीवन, जरि जाओ सु जीवन जानकी नाथ, जिये जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष, ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए, जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, असह्य नहीं हो जाएगा, हटाओ इसे। ऐसे नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हर आशिक का मग जा रहा है। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता, और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्मयुक्त। तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता, तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल की चर्चा थी, गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका, कि इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो, रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे हैं जो घोर विषयी, जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहां 9 निधियां 8 सिद्धियां संपत्ति ऐसे मारी घूमती है, जैसे किसान के आगे गेहूं मारा घूमता है, ऐसे उनके यहां हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्भ संहिता में चर्चा आती, जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो?
बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी, आओ तुम्हें दिखावे। तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हाँ आ रहे हैं, पता लगा। तब सखी गई, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की। अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर, और जब सब कुबेरों के यहाँ की जिनके यहाँ संपत्ति पहुंचाती है जो, वो लक्ष्मी जी की सेविका है, और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दासी है। ऐसे भक्त होकर, ऐसी भक्ति का अवलंबन लेकर भला कोई ऐसा। इसीलिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं, बिल्कुल कोई भी हो, वो जीवन व्यर्थ है कहीं भी हो। सच्ची मानिएगा, हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस, अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात में प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा असहनीय होना चाहिए बैरागी के लिए विषय, कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे हो, कान में कोई आके दे इसमें विष मिला है, तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ज्वालावत कलयन मनागपि नतई संगेन रंगम दधत। ये जितने मनोरंजन है सब आग के समान जलाने वाले लगने चाहिए। ये सब हमारी चित्तवृत्ति का अपहरण करके प्रभु से विमुख करने वाले नहीं। पाणु निश्च कपोलमश्रु सलिलै संचालयन राधिका, कृष्णा पार कृपावधारण धरोध्यासी वृंदावनम। ऐसे बैठकर प्रभु का चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है, घोर वैराग्य से युक्त है, किसी विषय को विष के समान समझता है। कोई भी सुख मनोरंजन उसके लिए आग के समान जलाने वाला है। एकांत में बैठा हुआ, हथेली पे कपोल रखी, अश्रु प्रवाह करता हुआ हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है। और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है, उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय